खबर वीर जवानों को मिली हुई सफलता की दिखा देते हैं। कैसे वीर जवान सफलता हासिल करते हुए नजर आए हैं, यही कारण है कि बीजापुर में ऑपरेशन कर्रेगुट्टा से जुड़ी एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग हुई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं, ये जानकारी दी गई है। मारे गए 31 नक्सलियों की तस्वीरें भी सामने आ गई है। कर्रेगुट्टा में मारे गए नक्सलियों की पहचान की गई है। हिडमा के 4 मददगार मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। मंजुला, डोडी सन्नी, बारसे गुंगी और सोड़ी ढेर हो चुके हैं। सबसे खूंखार बटालियन के 4 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों का टीएसएस कम्युनिकेशन हेड भी ढेर हो चुका है। नक्सलियों का डॉक्टर सादर पल्ली भी मारा गया है। कुल 22 माओवादियों की पहचान हो चुकी है। तो बड़ी सफलता इस ऑपरेशन कर्रेगुट्टा में हासिल हुई है और ये कैसे सफलता हासिल हुई है अपने आप में समझना होगा। पहले आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं और उन 2 तस्वीरों को देखकर समझिए। पहली तस्वीर आतंकियों के जखीरे की है जो जम्मू कश्मीर के शोपिया से सामने आई है और दूसरी तस्वीर नक्सलियों के जखीरे की है जो बस्तर से सामने आई है। इन 2 तस्वीरों को देखिए और 2 तस्वीरों को देखकर समझिए कि कैसे पहली तस्वीर देश के बाहर रहने वाले आतंकी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर हमारे सुरक्षा जवानों को और भारत में नुकसान पहुंचा रखेंगे। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखेंगे नक्सलियों के जखीरे की जो भारत में रहकर, भारत के साथ रहकर और यहां पर हमारे जवानों और नक्सल क्षेत्रों में रहने वाले कुछ आम लोगों को नुकसान पहुंचा रखेंगे। तो ये 2 तस्वीरें देखकर समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए और एक जैसी हरकतों को समझिए। हथियारों को, जखीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये नक्सलियों का जखीरा है जो बरामद किया गया है। ये मेनपेक सेट है। आपको यहाँ पर एयरगन मिल जाएगी। आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से बीजीएल, ये बीजीएल देखिए कितने बड़े बड़े बीजीएल के हैं जो नक्सलियों के जखीरे में है। ये बीजीएल सेल है। बीजीएल सेल के जरिए ये हमला भी करते हैं। वायर देखिए कितनी बड़ी मात्रा में वायर यहाँ पर बरामद हुआ है। इन वायरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको लाइव के जरिए मेरे सहयोगियों से जुड़ के बताऊंगा, लेकिन थोड़ी जो जानकारी है वो आपको बता देता हूँ। इन वायरों के जरिए वे पूरा कारकेट लगा देते हैं, इस तरह से वहां पर जाल बिछा देते हैं कि एक क्लिक के जरिए, एक बटन के जरिए, जिस तरह का रिमोट मुझे नजर आ रहा है ऐसे एक बटन के जरिए ब्लास्ट कर देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए बीजीएल लॉन्चर है। इसके जरिए, ये जो लॉन्चर है इसके जरिए इन बीजीएल को लॉन्च किया जाता है। इससे इतर ये देखिए, ये एक और बीजीएल जो छोटा वाला बीजीएल लॉन्चर है, लेकिन ये वायरों की तस्वीरें हैं। ये देखिए आपको एयरगन नजर आ रही है। एयरगन के साथ साथ कितनी बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा है। मैं 2 तस्वीरें आपको इसीलिए दिखा रहा था, आतंकियों के जखीरे से ज्यादा या नक्सलियों का जखीरा है। ये देखिए मेगा स्नाइपर है। इस स्नाइपर की जरिए नक्सली घात लगाकर बैठते हैं और फिर जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए देसी कट्टे लेकर नक्सली अब चलते हैं। ये देखिए भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हथियार है, भारी मात्रा में हथियार के साथ साथ गोला बारूद, नक्सलियों का साकेत की सब बरामद किया गया। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जीबीएल और गोला बारूद आपको नजर आ रहे हो। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जीबीएल की तस्वीरें हैं और ये जीबीएल जो जैकेट के अंदर रखे हुए और इसी तरह की जैकेट नक्सली पहनकर और मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये राशन है नक्सलियों का। ये हंडों में भरा हुआ नक्सलियों का राशन है। इसमें आपको दाल, चावल, सब्जी सब नजर आ जाएगा और ये बड़ी मात्रा में वो इकट्ठा करके रखते हैं। जब नक्सली मूवमेंट होता है तो नक्सली अपने साथ ये तमाम चीजों को लेकर चलते हैं, इन राशन को लेकर चलते हैं और लंबा वक्त गुजारते हैं। क्यों? ताकि ऐसे सेफ जोन में रखे कि उन्हें जवान पकड़ ना पाए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए नक्सलियों के हथियार बनाने का ये पूरा सामान है। इसमें आपको रस्सी नजर आ रही होगी, वायर आपको नजर आ रहा होगा, स्पाइक नजर आ रहे होंगे। ये होल्स में लगाते हैं स्पाइक के जरिए और नुकसान पहुंचाने की कोशिशें इनकी रहती है। ये देखिए बूस्टर है। ये देखिए अलग अलग चीजें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करता हूं और चूंकि संजय से ज्यादा अच्छे से इन तस्वीरों को और इस हथियारों के जखीरे को और कोई समझा नहीं सकता है। संजय,
जो आज निकल कर सामने आया है यह अपने आप में चौंकाने वाला है। एक तरफ मैंने आतंकवाद के जखीरे की तस्वीरें भी दिखाई और दूसरी तरफ मैंने बस्तर से हासिल हुए नक्सलियों के जखीरे की भी तस्वीर दिखाई, और नक्सलियों का जखीरा जो है वो आतंकियों के जखीरे से ज्यादा नजर आता है। एक बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी सफलता हासिल हुई। आप कहां, और जरा तस्वीरों को दिखा दीजिए। दीपेश, देखिए 21 दिन लंबा ये ऑपरेशन था। सबसे बड़े ऑपरेशन के सबसे बड़े सबूत जो है वो फोर्स ने मीडिया के सामने रखे। देखिए, पहले मैं उस पहाड़ी कुछ तस्वीरें दिखा दूं। इस पहाड़ी पर नक्सलियों ने इस तरह के बंकर बना रखे थे जिसकी तस्वीरें फोर्स ने जारी की। देखिए, पत्थरों से ये पूरा बंकर जो है बनाया गया था। इसके अंदर बैठकर नक्सली जवानों पर निशाना लगा रहे थे। देखिए, लगातार आपको यहाँ बंकरों की तस्वीर नजर आएगी। यही वजह है कि फोर्स को इतनी अधिक मेहनत करनी पड़ी इस करेगुट्टा की पहाड़ी को फतह करने में। देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा नक्सलियों के हाइडआउट जो हैं उसे फोर्स ने ध्वस्त किया है। मतलब ये समझिए कि नक्सलियों ने कितनी बड़े युद्ध की तैयारी कर रखी थी। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपको एक प्राकृतिक गुफा नजर आएगी। ये गुफा जो है, इसमें उतरने के लिए यहाँ नक्सलियों ने की सीढ़ी बनाकर रखी है। ऐसी कई गुफाएं थी यहाँ पर, प्राकृतिक गुफाएं जिसमें नक्सली छुपे होते थे। कई गुफाएं तो किलोमीटर लंबी थी जो 2 से 3 मुहानों पे खुलती थी। यही वजह है कि फोर्स अगर एक ओर से नक्सलियों को पकड़ने जाती तो नक्सली दूसरी ओर से आगे निकल जाते। ये इलाका नक्सलियों का इतना मजबूत और सुरक्षित गढ़ था कि नक्सली यहाँ पर बाकायदा हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाते थे। ये उसकी तस्वीर है। ये लेद मशीन है जिसके द्वारा नक्सली बड़े बड़े हथियार बनाते थे। वो हथियार भी दिखाता हूँ। वो हथियार देखकर चौंक जाएंगे लोग, क्योंकि ये हथियार जो है ये पहली बार मिले हैं। देखिए, ये लगातार आपको दिखेंगे, तांबे की वायर दिखेगी। इसी वायर के माध्यम से नक्सली गोलियां बनाते हैं। आपने देखा होगा कि तांबे का खोल होता है गोलियों का, तो इस तार के माध्यम से वो गोलियों के सेल बनाए जाते थे। आगे अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये कॉर्डेक्स वायर है। कॉर्डेक्स वायर ये कोई सामान्य वायर नहीं दीपेश, ये बारूदी वायर है। यानी अगर इसमें अभी आग लगा दिया है तो ये ब्लास्ट होगा और बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। इसके माध्यम से नक्सली आईडीज बनाते थे। आगे बंदूकों की तस्वीर देखिए। यहाँ आपको एयरगन्स नजर आएगी जो नक्सलियों के पास से बरामद की गई है। इसके अलावा बीजीएल सेल देखिए। इन बीजीएल सेल की संख्या देखिए आप, 200 से ज़्यादा बीजीएल सेल मिले हैं। क्योंकि नक्सली यहाँ देसी हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाते थे, तो नक्सलियों ने यहीं बैठकर ये बीजीएल सेल तैयार किए थे, जिसके माध्यम से नक्सली काफ़ी दूरी तक कई बड़े धमाके कर सकते थे। और यहाँ आपको बीजीएल लॉन्चर नजर आएंगे। ये लॉन्चर भी नक्सली ने खुद ही अपनी हथियार बनाने की फैक्ट्री में तैयार किए हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये हथियार, इस हथियार ने सभी को चौंका दिया। मेगा स्नाइपर, इसका नाम दिखाइए क्या रखा है पुलिस ने, मेगा स्नाइपर। स्नाइपर गन देखिए आपने फिल्मों में, ये बिल्कुल वही स्नाइपर गन है, लेकिन इसका आकार देखिए। इस स्नाइपर गन के माध्यम से नक्सली कई 100 मीटर दूर तक सटीक हमला कर सकते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि इसे नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री में ही तैयार किया था। इसकी गोलियों का आकार देखिए, देखिए इसके कारतूस का आकार देखिए। ये मेरी उंगलियों से भी ज़्यादा लंबा कारतूस है। ये भी नक्सलियों ने खुद ही तैयार किया था और इसके माध्यम से नक्सली बहुत बड़े हमले करते थे। क्योंकि यहाँ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 मौजूद थी, जो कि इस तरह के युद्ध में बहुत ही माहिर मानी जाती है। सबसे बड़े हमले किए हैं इस बटालियन नंबर 1 ने। पीछे जो बीजीएल सेल है उनका आकार देखिए। ये लगभग 10 से 12 किलो के बीजीएल सेल हैं। इतने बड़े बीजीएल सेल अब तक फोर्स को कभी नहीं मिले थे। मैं इसलिए इस बात को बार बार जोर दे रहा हूं कि ऐतिहासिक तस्वीरें दीपेश, इससे पहले कभी नक्सलियों का इस तरह का डंप फोर्स को नहीं मिला। यही वजह है कि सीआरपीएफ के डीजी पुलिस को आना पड़ा बीजापुर इसे मीडिया के सामने पेश करने के लिए। और देखिए इस बीजे लॉन्चर का आकार देखिए। जो बीजेल सेल वो हैं बड़े आकार के, उसे लॉन्च करने के लिए ये बीजे लॉन्चर भी उतने ही बड़े आकार का नक्सलियों ने तैयार किया था, जिसे चलाने के लिए 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये SLR राइफल आपको नज़र आएगी, इंसास राइफल नज़र आएगी। पीछे कॉर्डेक्स वायर के इतने बंडल हैं जिससे बहुत बड़े इलाके में धमाके किए जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आगे आपको और भी हथियार नज़र आएंगे। ये 303 राइफल नज़र आएगी, 312 बोर राइफल नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ आपको वो पीतल के रॉड नज़र आएंगे जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा था, जो पहाड़ों के ऊपर रही। और जरा मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जितनी बड़ी संख्या में ये पूरा जखीरा नजर आ रहा है, लग ऐसा रहा है कि किसी बड़े प्लानिंग के तहत नक्सली तैयारी में जुटे हुए थे। कलर प्रिंटर का आखिर क्या काम, लैपटॉप का आखिर क्या काम, जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं संजय। तो नक्सलियों की एक मेडिकल टीम होती है जो मूल रूप से जो छोटी बीमारियां होती है या फिर अगर उन्हें छोटे चोट लगे उसका इलाज करने में सक्षम होती है। तो एक
पूरी की पूरी मेडिकल किट यहाँ जो है नक्सली अपने साथ लेकर चलते हैं। नक्सलियों के पाउच यहाँ नजर आएंगे, नक्सलियों की वर्दी आपको काली वर्दी नजर आएगी। इसके अलावा ये नक्सली साहित्य है। फोर्स अब इन साहित्यों की जांच करेगी, इसका अध्ययन करेगी और इसके माध्यम से फोर्स को नक्सली संगठन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। देखिए, स्नाइपर क्लास ता नोट्स, यानी कि जो स्नाइपर गन है इसे चलाने के लिए इस एक प्रॉपर नोट्स तैयार किया गया है। ये कॉमरेड भामा की ये जो है ये नोट्स हैं, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये नोट्स जो है प्रॉपर नक्सलियों ने तैयार किए थे अपने उन जो नए कैडर्स हैं उन्हें स्नाइपर गन चलाना सिखाने के लिए। सोचिए कितना खतरनाक थे। इसके बाद और कुछ तस्वीरें भी दीपेश फोर्स ने जारी की है, उन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पहाड़ियां हैं दीपेश जिसपे नक्सली छुपे हुए थे। अब देखिए यहाँ ये चट्टानों को देखिए, ये ऊंची चट्टानें थी, उसके पीछे दरारें बनी हुई थी। यहाँ आपको जवान नजर आएंगे। देखिए जवान कितने छोटे नजर आ रहे हैं। अब सोचिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फोर्स को नक्सलियों को ढूंढना था। यही वजह है कि 20,000 से ज्यादा जवानों को 21 दिन का समय लगा। देखिए ये चट्टान देखिए, ये आपको पहाड़ की ऊंचाई नजर आएगी। कर्रीगुट्टा की पहाड़ी की तस्वीर भी है। देखिए ये वो तस्वीर है, ये कर्रीगुट्टा की पहाड़ियां हैं। अब इस पहाड़ी की ऊंचाई देखिए, अगर जवान यहाँ से आगे बढ़े होंगे तो उन्हें सीधा ऊपर चढ़ना पड़ता होगा। इतनी ऊंची पहाड़ियों को चढ़ना था। यही वजह है, देखिए जो मैं कह रहा था, कई प्राकृतिक गुफाएं थी पहाड़ियों के ऊपर जिसमें नक्सली छुपते थे। नक्सली इसे हाइडआउट के तौर पे उपयोग करते थे। इसके अलावा नक्सलियों से जो सामान मिला, राशन, ये क्विंटल टनों में राशन था। नक्सली 1 से 1.5 साल के राशन वहां इकट्ठा करके बैठे थे। यानी कि नक्सलियों को ये पूरा विश्वास था कि लड़ाई अंतिम लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई चलेगी। ये कभी उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि 20,000 से ज्यादा जवान इतना बड़ा ऑपरेशन चलाकर इस लड़ाई को सिर्फ 21 संजय, आप इन दिनों में तस्वीरों को दिखाइए और मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में राशन, इतनी बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, पैसा, ये सब कहां से नक्सलियों तक पहुंच रहा था? कौन उन्हें मुहैया करा रहा था? ये भी एक बड़ा सवाल है।